बहाना बनाते बनाते अब दीवाना बनाने लगे हो। देवकी के गर्भ से तुम आए, माँ यशोदा के लाला कहाए। तुम आए, माँ यशोदा के लाला कहाए। देवकी के गर्भ से तुम आए, ओ देवकी के गर्भ से तुम आए, माँ यशोदा के लाला कहाए। देवकी के गर्भ से तुम आए, माँ यशोदा के लाला कहाए। राधा रानी के संग में कन्हैया, राधा रानी के संग कन्हैया, देखो राज रचाने लगे। राधा रानी के संग कन्हैया, अब तो दिल भी चुराने लगे। श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते, मेरा दिल भी चुराने लगे। वो बहाना बनाते बनाते, वो बहाना बनाते बनाते अब दीवाना बनाने लगे। वो बहाना बनाते बनाते अब दीवाना बनाने लगे। अब दीवाना बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से सरकार लीलाएं कर रहे हैं और एक दिन की बात है, यशोदा मैया क्या कर रही है, लाला के लिए मक्खन निकाल रही है, कन्हैया का ध्यान कर रही है। मेरे कन्हैया को माखन से बड़ा प्रेम है, तो मैया माखन निकाल रही है और ध्यान किसका कर रही हैं, गोविंद का, और मुख से गीत भी गा रही हैं। तो किसके लिए गा रही हैं, कन्हैया के लिए। तो देखो तीनों रूप से, तीनों प्रकार से किस पर समर्पित है, कन्हैया पर। और हम और आप एक ही प्रकार से समर्पित नहीं कर पाते, आकर के यही सो जाते हैं। घर पे तो समय नहीं मिलता, बहुत चिकचिक मचता है, भैया इधर ही सो लेते हैं थोड़े देर। महाराज जी ऐसा गीत सुनाते हैं कि कब नींद आ जाती है हमको पता ही नहीं चलता। कुछ लोग ऐसे कह देते हैं
जिससे हम कहें कभी कि भैया भैया सोया मत करो, भैया सोया मत करो, हम क्या करें महाराज जी, सारा दोष आप ही का है। ऐसा गीत गाते हो, ऐसा मीठा गाते हो कि हम सो ही जाते हैं, हमें को दोषी बना देते हैं। एक मैया थी, कथा सुनने जाया करती थी और उनके स्वामी दिन भर घर पे सोते थे, कभी कथा सुनने गए ही नहीं। एक दिन की बात है, मैया पहुंची घर कथा सुन के। अरे तुमको पता है कृष्णा बाग में आनंद बरस रहा है, अमृत बरस रहा है, चित्रकूट धाम से दीप शरण महाराज पधारे हैं, कथा चल रही है, उधर तो अमृत बरसता है, तुम दिन भर बड़े बड़े सोते हैं, चलो एक दिन कथा सुनवा कर लाते हैं। देखो तो चल के अमृत बरसता है, अमृत। अब उस व्यक्ति ने चूंकि कथा कभी सुनी ही नहीं थी, अब स्वामी जी ने सोचा अमृत शायद कुछ आकाश से पानी जैसे कुछ बरसता होगा, कुछ पानी जैसे ऐसे ऊपर से डालते होंगे, उसी के लिए बोल रही है कि अमृत बरसता है। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो चलते हैं, कल चलेंगे। अब देवी जी स्वामी को लेकर के कथा में पहुंची। अब स्वामी जी का आगमन कथा में पहली बार हो रहा है। अब ये इनकी तो आदत है दिन में सोने की। अब थोड़े देर कथा सुनते रहे और ऊपर की ओर देखे, क्योंकि माता तो महिलाओं के बीच में बैठ गई, लेकिन स्वामी जी तो पुरुषों के पास जाकर बैठे। लेकिन बैठे भी तो कहाँ दिख रहे थे, कोई खंबा या कोई पेड़ दिख जाए तो आराम से बैठ जाए, वहां जाकर बैठे आसन लगाकर, और इधर मैया बैठ गई, कथा आरंभ हुई। अब स्वामी बार बार ऊपर की ओर देखे, भैया अब तक अमृत ना बरसो। अब बार बार ऊपर देखे, अभी नहीं बरस रहा। ये तो कह रही थी अमृत बरसता है। कथा पूरी हो गई। अब ये स्वामी जी की आदत थी सोने की, लगता है अभी विलंब है, अब कथा विराम की ओर जा रही है। अब ये सोच रहे हैं कि अभी विलंब है अमृत बरसने में, चलो आसन तो लगा ही है, मिल ही गया है, ये स्तंभ इसी में टिक करके सो जाते हैं, एक नींद मार लेते हैं। अब ये सो गए, और सोए भी तो कैसे सोए, कुछ लोगों की सोने की भी बड़ी विडंबना है महाराज, कैसे सोते हैं, कैसे कैसे सोते हैं, माताओं को पता होगा, अपने अपने प्राणनाथ का ध्यान करो, कैसे सोते हैं। कुछ कुछ तो माताएं कह देती हैं, तुम मेरे पास मत सोना, कुंभकर्ण की औलाद, तुम्हारी वजह से मैं नहीं सो पाती, रात भर खर्राटे मारते हो। लेकिन ये स्वामी जी थोड़े अच्छे थे, क्योंकि ये कृष्णा बाग वाले थे ना,